हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे G20 के बाली समिट के बारे में जो रिसेंटली हेल्ड हुआ था इंडोनेशिया में। आप स्क्रीन के ऊपर जैसे देख सकते हैं कि ये बिलबोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे G20 इंडोनेशिया लिखा है और उसी के साथ इसकी एक थीम रखी हुई है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इस थीम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाले स्लाइड्स में। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द समिट। ये समिट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिट है। तो प्लीज़ ये वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे G20 की, तो G20 का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो बेसिकली 1999 में क्रिएट किया गया था। और उस टाइम पे सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते थे वही मिला करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करने के लिए। इस समूह को बनाने के पीछे एशियन क्राइसिस भी रह चुकी है कुछ ना एक वजह। ठीक है। और आज अगर हम देखेंगे तो हमारे जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो मिलते हैं G20 समिट में। और ये जो प्रथा है, ये जो चीज़ है, वो चालू हुई थी 2007 से। ठीक है। और बेसिकली ये जो G20 का समिट है, G20 का जो ग्रुप है, उसको 2009 में बेसिकली डेजिग्नेट किया गया था प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स है कैनकन, मैक्सिको में। ठीक है। तो ये था उसके हिस्ट्री के बारे में। आइए हम समिट के थोड़े डिटेल्स दें। ये जो समिट हुआ है अभी रिसेंटली, ये बेसिकली 17th समिट है और ये 15 से 16 नवंबर को बाली यानी कि इंडोनेशिया में बेसिकली हुआ था। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, बाली इंडोनेशिया में ये समिट था। प्रेसिडेंट जो है इंडोनेशिया के वो है जोको विडोडो। और उनकी जो वाइफ यानी कि जो फर्स्ट लेडी है इंडोनेशिया की, वो है इरियाना जोको विडोडो। ठीक है। G20 समिट का जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, जो थीम था वो था रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है। अब ये थीम क्यों पड़ा? तो ये थीम बेसिकली कोरोना के कारण पड़ा। बिकॉज कोरोना, इवन दो आज केसेस कम आ रहे हैं, ठीक है, बट जब कोरोना था इन द ईयर 2020 2021 में, तो बेसिकली इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी लॉकडाउन के कारण। और सारी की सारी कंट्री कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके सफ़र कर रही है। तो इसलिए ये थीम रखा गया है कि हम सब मिलकर ठीक होंगे और सब मिलकर हम एक शक्तिशाली देश बनेंगे। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ओके। जैसे ये G20 की समिट हो रही थी, उसी टाइम पे साइडलाइंस में बिजनेस 20 यानी कि B20 की भी समिट चल रही थी। ऑफ कोर्स ये भी बाली में ही थी और ये इवेंट्स जो हैं ये साथ ही साथ चलते रहते हैं। इसका भी थीम था। ठीक है। इसका थीम था एडवांसिंग इनोवेटिव इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव ग्रोथ। ठीक है। ये इसका बेसिकली थीम था B20 का। जब भी हम इंडोनेशिया की G20 समिट की बात करेंगे तो ये भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिट था। बिकॉज यहाँ पे भारत को B20 एज वेल एज G20 दोनों की ही प्रेसिडेंसी मिल गई थी। हम G20 की प्रेसिडेंसी कैसे रोटेट करती है उसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, बट अभी के लिए हम ये ध्यान रख सकते हैं कि G20 एज वेल एज B20 यानी कि बिजनेस 20 दोनों की ही प्रेसिडेंसी आज किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है। ऑफ कोर्स 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास आ जाएगी, टू बी प्रिसाइज। वूलिंग मोटर्स एयर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये बेसिकली ऑफिशियल कार पार्टनर थे G20 समिट के। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमने G20 समिट में देखी वो बेसिकली वूलिंग मोटर्स एयर ने ही प्रोवाइड की थी। इसके अलावा वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुआ था वो था कि सारे ही G20 लीडर्स ने एक एक ट्री प्लांट किया था जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे। ठीक है। जिसका नाम है तमन हुतान राया नगरो राय। ठीक है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो साइडलाइंस ऑफ G20 की जो बाली समिट थी वहाँ पे सारे के सारे जो देशों के अध्यक्ष थे उनने मिलकर बेसिकली इसमें प्लांट को। ओके। आगे समिट के बारे में, ये जो समिट थी बेसिकली ये 3 मेन पिलर्स के ऊपर थी। सबसे पहला जो पिलर था वो था ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर। हमको सबको पता है कि कोरोना के कारण सारे ही हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है एंड दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं आने वाली जितनी भी समिट्स होंगी
वहाँ पे हेल्थ केयर के बारे में बहुत डीप में सोचा जाएगा। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली 3 मेन पिलर थे इस पर्टिकुलर इंडोनेशिया बाली समिट के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। हम देखते हैं, आइए G20 प्रेसिडेंसी के बारे में। हम सभी को पता है कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से अब जाकर भारत के पास आ गई है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे प्रेसिडेंसी की, तो हर साल यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होता है G20 का। और बेसिकली एक हमने पहले से ही प्लान आउट कर रखा है कि किस किस को प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है। और बेसिकली इंडोनेशिया से अब वो इंडिया के पास आया है। इंडिया से आप जैसे इमेज में देख ही सकते हैं, ब्राजील के पास जाएगा 2024 में, एंड देन ब्राजील से फिर ये साउथ अफ्रीका के पास जाएगा। जब भी G20 का अगर आप प्रेसिडेंसी देखोगे, तो प्रीडिसीसर, करंट वाला जो कंट्री है वो, और सक्सेसर, ये 3 कंट्रीज बेसिकली ऑलवेज डिफाइंड रहती है। इन कंट्रीज को हम अगर देखेंगे तो इन कंट्रीज को हम एक नाम से बुलाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली ट्रॉयका कंट्रीज, ठीक है। तो ये एक न्यू कंसेप्ट है जो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ट्रॉयका कंट्रीज, ठीक है। ट्रॉयका कंट्रीज कौन होती है? तो ऐसी कंट्री जो प्रीडिसीसर हो, यानी कि जो प्रेसिडेंट रह चुकी हो, करंट कंट्री जो प्रेसिडेंट बन चुकी है, और आने वाली कंट्री जो प्रेसिडेंट बनने वाली है, ठीक है। तो प्रीडिसीसर, सक्सेसर, ये दोनों ही बनेंगे किसके पास? ट्रॉयका कंट्रीज के। अगर हम आज देखें करंटली, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर के पहले की सिचुएशन, तो आज अगर हम ट्रॉयका कंट्रीज देखेंगे तो वो होगी इटली। इटली से फिर ये गया था इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी, एंड देन इंडोनेशिया से ये इंडिया के पास आने वाली है, ठीक है। पर जब ये समिट हो चुका है, तो आज जो समीकरण बने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो ट्रॉयका कंट्रीज होंगी वो है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया से अब ये प्रेसिडेंसी आ गई है इंडिया के पास, और इंडिया से अब ये चली जाएगी ब्राजील के पास, ठीक है। तो आज के डेट में अगर हमको करंटली बोलना है कि ट्रॉयका कंट्रीज कौन सी है G20 की, तो ट्रॉयका कंट्रीज ये 3 है, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगेन ये समीकरण चेंज हो जाएगा 1 दिसंबर से ही, ऑफ कोर्स, ठीक है। इंडिया बन जाएगा प्रीडिसेसर कंट्री, ठीक है। ब्राजील हो जाएगी करंट कंट्री, और जो साउथ अफ्रीका है वो बन जाएगी सक्सेसर कंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से ये जो है वो ट्रॉयका का फॉर्म ले लेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि इंडिया जो प्रेसिडेंसी है वो टेक ओवर करेगा 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है। ये बेसिकली हमारा डेट है जहाँ से हम प्रेसिडेंसी लेने वाले हैं, ओके। हमारी जो थीम है चेयरमैनशिप की, वो थीम भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी कि हम वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर ही चलेंगे। यहाँ पे भी हम पूरे विश्व को एक ही घर मानेंगे, एक ही फैमिली मानेंगे, और एक ही फ्यूचर हम सबके लिए बनाएंगे। क्योंकि G20 अगर हम देखेंगे, तो ये ऐसा समूह है जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कंट्रीज की है वो आई जाती है, ठीक है। और अगर हम इंटीग्रल ओवरऑल थीम देखें G20 इंडिया का, तो वो होगा बेसिकली डेटा फॉर डेवलपमेंट। ये थीम किसने दिया है? तो ये थीम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये थीम बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। ओके, ये स्लाइड में बेसिकली आपको G20 की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनके बारे में देखने को मिल सकता है। सी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि G20 के मेंबर कंट्री कौन सी है, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री G20 के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में देखे गए। तो एक बार आप यहाँ पे अगर इनको याद रख लेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप देखेंगे तो इनको बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सेट किया गया सारी कंपनीज को, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 A हैं, यानी कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, एक B है ब्राजील, देन 2 C हैं कनाडा एंड चाइना, एक ही F है दैट इज फ्रांस, देन जर्मनी, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इटली, 3 I है, जापान है, मैक्सिको है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, रशिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्किया, ठीक है। टर्की से अब नाम चेंज हो गया टर्किया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। भले ही हम G20 समूह बोलते हैं, बट यहाँ पे 19 कंट्रीज है, और एक जो है वो बेसिकली क्या है? यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। ये कंट्री नहीं है, ये कंट्रियों का समूह है, दैट इज द रीजन हम 19 कंट्रीज और एक समूह की यहाँ पे बात करते हैं। सी यहाँ पे जो आज के डेट में करंट जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, G20 मेंबर कंट्रीज के, वो बेसिकली मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर रखे हैं, बिकॉज काफी
चांसेस हैं कि एग्जाम में इनके ऊपर से क्वेश्चन आए कि कौन से देश का कौन अध्यक्ष है, ठीक है। तो एक बार हम इन सबको देख लेते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर हम चाइना की प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है शी जिनपिंग, ठीक है। फ्रांस के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है एंथनी एल्बेनिस, ठीक है। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो वो है अल्बर्टो फर्नांडिस। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो है सिरिल रामफोसुआ। अगर हम टर्किश प्रेसिडेंट की बात करें तो इनको हम बेसिकली बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, तैयब अर्दोगन। इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है बेसिकली जॉर्जिया मेलोनी। अगर हम जर्मन चांसलर, ठीक है, जर्मनी में हमेशा चांसलर आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहां देखने को नहीं मिलते, तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ओलाफ शॉल्स, ठीक है, ये जर्मनी के चांसलर हैं। इंडिया के तो हम सभी जानते हैं, हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो MBS नाम से ये फेमस है, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है। ये बेसिकली सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। US के प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं, जो बिडेन। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक योल, ठीक है। मैक्सिका के प्रेसिडेंट हैं एंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादर, ठीक है। बट ये अटेंड नहीं कर पाए थे समिट, इनके बिहाफ पे इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये समिट को बेसिकली अटेंड किया था, और उनका नाम था मार्सेलो एब्राड कोसोबोन, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट हैं, ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं, वोल्दिमिर वोल्डोमोरिच पुतिन, ठीक है। बट इन्होंने भी अटेंड नहीं किया था समिट। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन वॉर चल रहा है और कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं बेसिकली, एंड दैट इज द रीजन उन्होंने कहीं ना कहीं ये समिट अटेंड नहीं किया। बट वहाँ के भी जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर्जियो लावरोव, उन्होंने ये समिट को अटेंड किया था। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी हाल ही फिलहाल में इनको बेसिकली अपॉइंट किया गया है, हम सभी जानते हैं, दैट इज ऋषि सुनक, ठीक है। ब्राजील के प्रेसिडेंट है जेयर मेसिया बोल्सोनारो, ठीक है। देन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ठीक है। और इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है जोको विडोडो, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो है चार्ल्स मिकेल, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के डेट में जो अध्यक्ष हैं हर एक कंट्रीज के, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है मेंबर कंट्रीज G20 के, वो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हुए हैं। ओके, नाउ गेस्ट कंट्रीज। G20 की जो कंट्रीज हैं वो तो बेसिकली अटेंड करती है इवेंट, बट हम कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी यहाँ पे इनवाइट करते हैं, ठीक है। और ये गेस्ट कंट्रीज हैं बेसिकली बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE, ठीक है। तो काफी सारी गेस्ट कंट्रीज हैं जिनको भी इनवाइट किया जाता है, और ये भी G20 समिट को हमेशा अटेंड करते हैं। ओके, नाउ मेंबर कंट्रीज को हमने बुलाया, हमने गेस्ट कंट्रीज को बुलाया, उसके अलावा जो वर्ल्ड के फोरम्स हैं, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको भी इनविटेशन दिया जाता है G20 बाली समिट का। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन लोग थे जिन्होंने G20 की बाली समिट को अटेंड किया। सबसे पहले UN के जो सेक्रेटरी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इन्होंने अटेंड किया था। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जाविया, ठीक है, एंड WTO के डायरेक्टर नेगोजी ओकोंजो इविलिया, ठीक है। देन WTO और WHO, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनका नाम काफी आया था कोरोना के टाइम पे, सारे न्यूज़ेस इनको कवर करती थी। WTO के जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडनम गेब्रेसियस, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो बेसिकली प्रेसिडेंट है वो है मसत्सुगु असकावा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस के लिए माफी चाहता हूँ, बट ये हम इंडियन से और सारे जो नाम है वो बेसिकली प्रोनाउंस बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन है क्लॉस मार्टिन शॉप, ठीक है, इन्होंने भी अटेंड किया था। देन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट, इन्होंने भी अटेंड किया था, मोहम्मद सुलेमान अल जजीर, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल
जो डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट एफ होंगबो, ठीक है, इन्होंने भी अटेंड किया था हमारा समिट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा में बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।